अब यहाँ पे अगर हम वार्निंग साइंस की बात करें तो कौन सा ऐसे सबसे अहम वार्निंग साइंस है जो लोगों को नोटिस में रखना चाहिए कि अगर ये सिम्टम्स या साइंस नज़र आए तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना है? एग्जैक्टली। तो कई बार क्या होता है कि स्ट्रोक आने से पहले कुछ लोगों को बहुत पहले कुछ स्मॉल एपिसोड्स जैसा हल्का सा मुंह तुतला बात तुतलापन आना, ऐसा कुछ हो जाता है और फिर ठीक हो जाता है वो 4-5 मिनट में। वो सोचते हैं कि जस्ट बॉडी में वीकनेस हो गया, कुछ नहीं होगा। या फिर अचानक से वो काम कर रहे हैं, एक हाथ सडनली थोड़ा काम करना बंद करता है, फिर वो ठीक हो जाता है कुछ समय में। तो ये सब छोटे छोटे वार्निंग साइंस। या फिर कुछ लोगों में क्या होता है कि विजन रहता है, सडनली विजन ब्लैकआउट हो जाता है, दिखता नहीं ठीक तरह से, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे छोटे मोटे वार्निंग साइंस, सटल हल्का सा इम्बैलेंसेस, ऐसा कुछ हुआ है तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाए। मतलब वो नॉर्मल वीकनेस है ऐसा नहीं सोचना होता है, कुछ हो सकता है करके सोच के एवेल्युएट करेंगे तो हम जल्दी से पकड़ कर मेजर स्ट्रोक नहीं होने के लिए हम रोक सकते हैं। यूजुअली न्यूरोलॉजिस्ट एक टर्म यूज करते हैं फास्ट टेस्ट करके। तो ये फास्ट टेस्ट होता क्या है एंड इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आप लोग मैनेज करते हैं, उस बारे में आप कुछ बताइए। वो ये फास्ट के बारे में एक्रोनिम जो ब्रेन स्ट्रोक में हम बता रहे थे, बेसिकली फेशियल एसिमेट्री, मतलब फेस का एक साइड में हो जाना, ये अच्छा सा याद करने के लिए अपने को जी। दूसरा ये आर्म वीकनेस, एक हाथ का एक वीकनेस होना, स्पीच का तुतलापन, तो टाइम टू कॉल इमरजेंसी, दैट इज द मेन थिंग बेसिकली टू रिमेंबर द ब्रेन स्ट्रोक। जी।